हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम कृमि जनित रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने वायरस, बैक्टीरिया और कवक, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। कृमि जनित रोग के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। तो जानिए कृमि क्या होते हैं। कृमि जो होते हैं ये एक तरह से कीड़े होते हैं, ठीक है। और यह कृमि कई प्रकार के होते हैं, गोल आकृति के होते हैं, ठीक है, चपटे होते हैं, कई तरह के होते हैं। और हमारे आंतों में, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंगों में यह अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्यों में मनुष्य कह रहा हूँ, इसके अतिरिक्त पशुओं में और पशुओं के साथ साथ तमाम ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर में ये परजीवी के रूप में रहते हैं और उनमें रोग फैलाते हैं। कृमि जनित होने वाले रोगों में कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे एस्केरियासिस। यह एस्केरिस नामक कृमि द्वारा होता है। इसे हम गोल कृमि भी कहते हैं। इसका शरीर दोनों सिरों पर नुकीला होता है और किनारे बीच में ये गोल होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो कुछ इस आकार में ये होते हैं। ये इनका जो स्थान, निवास स्थान है, वो छोटी आंत है। ये इनका प्रभाव क्या है, पेट में दर्द व घाव बनाते हैं। ये उसमें लंबे समय तक रहते हैं और उसी में अंडे देते हैं। उसी में क्या करते हैं, अपने तमाम लार्वा को पैदा करते हैं और फिर उससे ये पूरे आंत के अंदर ये अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं। तो पेट में दर्द और घाव बनाते हैं। इन लगातार इनके रहने के कारण से रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, कब्ज बराबर रहता है। आंतों में जो है ये चिपक जाते हैं अंदर और चिपक करके दीवारों से भोजन को चूसते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यह दीवारों से चिपके रहने के कारण से आंतों में घाव भी बन जाता है, जिससे कभी कभी उसमें छेद भी हो जाता है और रक्त भी आने लगता है, कभी कभी जान भी चली जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इनके जो अंडे हैं वो अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाए या दूषित भोजन के साथ या दूषित जल के साथ इनके अंडे या लार्वा अगर शरीर में पहुंच जाते हैं तो एस्केरियासिस जो रोग है ये हमको हो जाता है। दूसरा है फाइलेरियासिस रोग। फाइलेरियासिस रोग को हम हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं। यह वुचेरेरिया नामक कृमि द्वारा होता है। यह पैर के जो निचले हिस्से हमारे होते हैं पांव के पास, उसके जो लिम्फ नोड उत्तक होते हैं उसमें ये रहते हैं, वहीं पर स्थिर रहते हैं। वहीं पर ढेर सारे यह वुचेरेरिया कृमि को जन्म देते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे पैर के अंदर के उत्तकों में घाव बनाते हैं और उसको क्षत पहुंचाते हैं, जिससे उत्तकों में आंतरिक रूप से सूजन प्रारंभ हो जाता है। पैर में खुजली होती है और यह खुजली बराबर बनी रहती है। फिर धीरे धीरे आंतरिक से बाह्य की तरफ सूजन शुरू हो जाता है और यह सूजन बाद में जाकर के अस्थायी हो जाता है, कभी कभी पूरे पांव में भी फैल जाता है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है वो मच्छरों के काटने से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। थर्ड है टीनियासिस। ये टीनिया कृमि के द्वारा होता है। यह भी हमारे आंतों में ही रहता है और यह क्या होता है कि जो संक्रमित सूअर होती है, अगर उसका कोई अधपका या कच्चा मांस खाता है तो उससे उसके शरीर, मानव के शरीर में पहुंचते हैं। इसकी वजह से पेट में दर्द होता है, मल में रक्त आने लगता है, खून आने लगता है, वजन लगातार घटते जाता है, थकान व कमजोरी रहती है, त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके बाद है सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमा कृमि के द्वारा यह रोग होता है। यह जो परजीवी है ये हमारे रक्त वाहिकाओं में रहते हैं, ठीक है। और रक्त वाहिकाओं में क्या करते हैं, ये रक्त को लगातार चूसते रहते हैं, जिसके कारण से हमें एनीमिया रोग हो जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके ये है मुख्य रोग। इसके अतिरिक्त फीता कृमि होते हैं। इसके अतिरिक्त फीता कृमि, जिन्हें हम चपटे कृमि भी कहते हैं, ये भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं अंतः परजीवी के रूप में। ये भी हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। और एक होता है हुक वर्म, ठीक है। ये भी हमको नुकसान पहुंचाते हैं और ये भी अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये है कृमि जनित होने वाले रोग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।